अपने धाम को जाए तो वो जो किसी धाम से आया हो। भगवान आते नहीं है जो जाएं, वे तो भय प्रगट कृपाला प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं, उनमें आना न जाना। पार्वती जी ने ये प्रश्न दोबारा नहीं किया और यही कहा कि अब तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप समुझ मोहि परे। अब भगवान शंकर सुना रहे राम जन्म के अनेक हेतु, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित एक परम विचित एका, परम विचित एका। जन्म एक दुई कहूँ भवानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुमति सयान, सावधान सुमति सयान। सावधान सुनो सयानी, सावधान सुनो सयानी। एक दो जन्मों की कथा सुना रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। एक कारण तो यह है, भगवान के द्वारपाल दो, जय और विजय। भगवान नारायण के द्वारपाल। एक दिन भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को अपने मन से निमंत्रण दिया। भगवान के श्री चरण कमलों की सुगंधि का आस्वादन कर चारों ब्रह्म कुमार आ गए। द्वारपाल जय और विजय। भैया भगवत दर्शन करना चाहते, अभी नहीं, आराम कर रहे हैं। भैया उन्होंने ही तो बुलाया है, बुलाया होगा, हम नहीं जाने देंगे। भैया तो उनसे पूछ लो, हम पूछने भी नहीं जा सकते, कहने भी नहीं जा सकते, बाहर चलो। अब देखो, भगवान को कोई कठिनाई नहीं, उन्होंने तो बुलाया ही है, पर भगवान की लीला देखना। भगवान से ज्यादा तो ये भगवान के द्वारपाल परेशान करते हैं। अच्छा, द्वारपाल करते परेशान की नहीं? हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ अभी नहीं, चलो बाद में आना। अरे भैया बाद में बात करना, अभी कुछ नहीं, चलो। मैं ये नहीं कहता कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, पर इसकी अति नहीं होनी चाहिए। जय विजय ने अति कर दी। एक सज्जन है, उनके पास कोई मिलने जाए तो उनके द्वारपाल कह देते हैं वो भीतर है, आराम कर रहे। और अगर अधिक किसी ने कहा भैया वो इस समय यहां भी हैं कि कहां होंगे, बेचारे लोग शाम तक बैठे बैठे चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही लोग आते हैं। ये अति है, लेकिन लोग भी ऐसी अति को पसंद करते हैं। शंकर भगवान मैदान में बैठे रहते हैं,
कोई जल चढ़ाने नहीं जाता मैदानी महादेव पर, और जहां मंदिर के पट बंद हो वहां लाइन लगी रहती। भगवान कह रहे हैं कोई कठिनाई नहीं, पहरेदार घुसने नहीं दे रहे हैं। नहीं 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 अभी नहीं, चलो नहीं नहीं। महात्माओं ने बहुत अनुनय की, जय विजय नहीं माने। चारों ब्रह्म कुमार बोले एक साथ, परमात्मा और महात्मा के मिलने में जो बाधक बने, यह काम भगवान के द्वारपालों का नहीं, राक्षसों का है। जो महात्मा को परमात्मा से न मिलने दे, भक्त को भगवान से न मिलने दे, और राक्षस हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। जय विजय को श्राप दे दिया, तुम दोनों राक्षस बनो। और भगवान ने जब श्राप दिला दिया तब आए। अरे रे 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 महाराज, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, श्राप पहले दिला दिया फिर आए। चारों ब्रह्म कुमारों ने कहा कि तुम वैभववान बनोगे, और भगवान ने कहा कि इनके उद्धार के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये मेरे द्वारपाल, तो इनको फिर यहां लाने के लिए तो मैं ही जाऊंगा धरती पर। भगवान ने इनके लिए जन्म लिया। वे रावण कुंभकर्ण हुए, भगवान अवतार लेकर श्री राम रूप में आए। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण, जलंधर राक्षस, उसकी परिणीता परम सती, भगवान शंकर उसे जीत नहीं पाते थे। सती के सतीत्व बल के कारण भगवान नारायण ने उसका सतीत्व भंग करके, शील भंग करके शक्ति से क्षीण किया। तब शंकर भगवान जालंधर को मार पाए। और उसे जब पता लगा कि जगत पति ने मेरे साथ छल किया है, जगत का पति बनकर श्राप दे दिया, पत्थर हो जाओ, भगवान शालिग्राम शिला के रूप में आज तक प्रकट है। और वृंदा से कहा कि तुम तुलसी जी बनी वृंदा, पत्ती तुलसी दल आज भी भगवान के सिर पर। और कैसा अद्भुत आदर्श है, जिसका सील भंग किया भगवान ने उसको सिरोधार्य किया। यह भगवान नारायण की विशेषता है। इस कारण भी भगवान का अवतार हुआ। कई कारण गिनाए, और अभी आप सुन रहे थे हमारे परम अंतरंग आत्मीय स्नेही आदरणीय श्री बालकृष्ण जी से कि श्रीमद् भगवत गीता का सरल अनुवाद रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत का सरल अनुवाद श्री रामचरितमानस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा कि वे सच्चिदानंद हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिने अंत दिने विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व के उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु कौन है? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान। तो शंभु विरची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेना। ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहु व्यापा। श्री कृष्णाय वयम नुमः तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। है श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वर्णन, छायानुवाद है।
धनुष यज्ञ का वर्णन अपने अपने भाव से भगवान को देखना श्रीमद् भागवत के प्रसंग ही श्री तुलसीदास जी ने अपनी शैली में अनुवादित किए हैं। वर्षा ऋतु वर्णन पूरा श्रीमद् भागवत से लिया गया। इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धनुसुर धरनी, सीधहि विप्र धनुष धरनी, धनुसुर धरनी, कब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, भगवान अनेक शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। जब राक्षसों के अत्याचार धरती त्राहि त्राहि करने लगती है, सीधे ही विप्रधेनु सुरधरनी, ब्राह्मणों को सताने वाले पैदा हो जाते हैं, गौ माता को सताने वाले पैदा हो जाते हैं, देवताओं का उपहास उड़ाने वाले पैदा हो जाते हैं। धरित्री माता की कोई परवाह नहीं करते हैं। ऐसा जब जब होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि भगवान संकल्प कर लें तो सारा समाज धर्मात्मा हो जाए। भगवान संकल्प कर ले तो सारा समाज धर्मात्मा हो जाए। तो धर्म की स्थापना के लिए नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, केवल धर्म की स्थापना के लिए नहीं। यद्यपि गीता में कहा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मानस में तो हानि ही कहा है, जब जब हो धर्म के हानि। अरे नहीं भाई, ग्लानि भी कहा है। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हो, ये बात नहीं। धर्म समाज धर्म प्राण हो जाए भगवान के संकल्प से ही। फिर आते क्यों हैं? सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। उनका अवतार भक्तों के लिए होता है।